अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए दोबारा से पिज़्ज़े की रेसिपी लेके आई हूँ। लेकिन इस पिज़्ज़े में ना मैदा होगा, ना खमीर होगा और ना ही ये ओवन में बनेगा। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त और तकरीबन 15 मिनट में तैयार होने वाला हमारा ये पिज़्ज़ा है और बहुत ही मज़ेदार ये बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, सबसे पहले मैंने ब्रेड ले ली है, 3 अदद मैंने ब्रेड के स्लाइस ले लिए हैं। उसमें हमने ले लिया है जी 1 कप से थोड़ा कम, 1 कप में 4 हिस्से होते हैं दूध के। हमने उसमें से 1 हिस्सा निकाल के 3 हिस्से हमने इसमें डाल दिए हैं। और यहाँ पे हमने ले लिया है जी 1 अदद अंडा। उसके बाद हमने इसमें ले ली है जी सूजी, हाफ़ कप मैंने सूजी का ले लिया है। सूजी को अच्छे तरीके से छान के फिर इस्तेमाल कीजिएगा। उसके बाद हमने इसमें डाल लेना है जी चीनी 1 टेबल स्पून और नमक हाफ़ टेबल स्पून। ये हमने सारी चीज़ें डाल लेनी है और ये हमारी चीज़ें यहाँ पे हो गई हैं कंप्लीट। अब आपने क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से कर लेना है मिक्स। स्पैचुले की मदद से करें, हाथ की मदद से करें, लेकिन आपने इसका पतला सा बैटर बनाना है। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और दूध आपने 1 कप से थोड़ा कम लेना है। फिर मैं बता रही हूँ 1 कप में 4 हिस्से होते हैं, आपने 3 हिस्से लेना है। तो इसका जो बैटर है ये पतला सा बनाना है। ये इतना पतला नहीं, ये देखिए नरम सा हो, सख्त नहीं होना चाहिए, नरम आपने करना है, बनाना है, ठीक है। इसको करते हैं साइड पे। फिर आते हैं जी चिकन की तरफ। चिकन की छोटी छोटी बोटियाँ मैंने ले ली थी और इसमें मैंने 2 टेबल स्पून दही का डाल दिया है। और इसके बाद हमने इसको करना है मैरिनेट। तो मैरिनेट के लिए हमने डाल दिया थोड़ा सा नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। तंदूरी मसाला मैंने ले लिया है जी हाफ़ टी स्पून, चिली फ्लेक्स मैंने लिए है जी हाफ़ टी स्पून। और बस यहाँ पे हमारी स्पाइसेस कंप्लीट है। हमने इन 2 चीज़ों के साथ ही इसको मैरिनेट कर लेना है। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमने इधर ले ली है जी कढ़ाई को चूल्हे पे चढ़ा दिया है। उसमें हमने डाल दिया जी 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल का। जैसे ही हमारा कुकिंग ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, हमने इसमें डाल लेना है चॉप लहसुन। पिज़्ज़ा बना रहे हैं तो पिज़्ज़े की जो रेसिपी है इसमें चॉप लहसुन का इस्तेमाल कीजिएगा, तो ये बहुत ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आता है। और यहाँ पे हमने ले लिया जी हाफ़ टी स्पून छोटी चम्मच ज़ीरा और वो हाफ़ टी स्पून ही अजवाइन। अब यहाँ पे हमने इनको जस्ट सौते करना है, कलर नहीं देना है। जैसे ही हमारा ये थोड़ा सा सौते हो जाएगा, हमने इसमें डाल देनी है चिकन। अब हमारी जो चिकन है बोनलेस है तो ये बहुत जल्दी गल जाएगी। तो आपने क्या करना है, जो प्लेट में इसका जो मसाला है जो लगा हुआ उसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसका खंगाल इसमें ऐड कर देना है। इससे ये होगा ना कि हमारी जो प्लेट का इसका जो फ्लेवर है वो सारा प्लेट के अंदर ही रह गया ना, तो वो डाल देना है, तो ये सारा फ्लेवर इसमें आ जाएगा। अब आपने इसका पानी ड्राई कर लेना है। जैसे ही इसका ऑयल सेपरेट हो जाएगा, आपने इसको ये थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए माशाल्लाह से हमारा पानी ख़त्म हो चुका है और ऑयल हमारा निकल आया है। तो हमने हमारी ये चिकन है ना ये भुन चुकी है। इसको करते हैं साइड पे और आते हैं जी पिज़्ज़ा डो की तरफ। एक पैन ले लेना और ये पूरा प्रोसेस अगला जो है आपने बिल्कुल हल्की आंच पे बनाना, जो दम की आंच है ना उस पे बनाना है। इस पर हमने डाल दिया है जी 2 टेबल स्पून ऑयल का। ऑयल डालने के बाद अब आपने क्या करना है, पूरे पैन को ग्रीस कर लेना है। ब्रश की मदद से आपने पूरे पैन में इस तरह से ऑयल लगा लेना है। ठीक हो गया। यहाँ पे हमारा पैन भी हो चुका है तैयार और आंच आपने बिल्कुल स्लो रखनी है, तेज़ आंच पे आपने ये नहीं करना। और अब आपने क्या करना है, जो हमने बनाया था बैटर बनाया था डो का ना, वो आपने इसमें डाल देना है। ये देखिए बहुत गाढ़ा नहीं है, बहुत सख्त नहीं है, रोटी की तरह नहीं है, थोड़ा सा नरम है। और अब आपने क्या करना है, इसको पूरे पैन में अच्छे तरीके से फैला लेना है। जितनी भी आपको इसकी मोटाई चाहिए तो आपने इसको उतना ही फैला लेना है। पतला चाहिए मोटा चाहिए, आपने पूरे पैन में इसको फैला लेना है, अच्छे तरीके से सेट कर लेना है। ये देखिए माशाल्लाह से मैंने पूरे पैन में अच्छे तरीके से इसको सेट कर लिया था। और अब आपने कुछ भी नहीं करना, आपने क्या करना है, इसको ऐसे ही हल्की आंच पे इसको दम पे लगा देना है। तकरीबन 5 मिनट लगें कि हल्की आंच पे इसकी एक साइड से जब पैन छोड़ देगा ना पिज़्ज़े को, उसकी जो जिल्द है उसको छोड़ देगा, तो आपने फिर इसकी साइड को कर लेना है, पलट लेना है। ये देखिए माशाल्लाह से इसका कलर कितना ज़बरदस्त आया है। और अब यहाँ पे आप इसे नीचे भी उतार के इसके ऊपर कर सकते हैं, चूल्हे के ऊपर भी हल्की आंच पे इसके ऊपर जो है ना आपने चीज़ें लगा लेनी है। यहाँ पे हमारी जो है केचप हमने डाल दिया। कुछ भी हमने पिज़्ज़ा सॉस का इस्तेमाल नहीं किया, ये क्योंकि हमारा बहुत ही सिंपल सा पिज़्ज़ा हम बना रहे हैं। तो यहाँ पे हमने केचप डाली। केचप को अच्छे तरीके से पूरी रोटी के ऊपर आपने फैला लेना है। और माशाल्लाह से ये देखिए हमारी डो कितनी ज़बरदस्त बनी है ना, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। इसके बाद हमने इसके ऊपर डाल देनी है जी मोज़रेला चीज़। अगर आपके पास चीज़ अवेलेबल है तो डालें, वरना इसे स्किप कर लें। चीज़ की जगह आप मायोनीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, अंडे का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त बनी, इसका फ्लेवर जो है ना वैसे ही आएगा जैसे पिज़्ज़े का होता है। तो चीज़ हमने फिर उसके ऊपर सारे फैला दी। उसके बाद हमने जो चिकन फ्राई की थी उसकी बोटियाँ हमने इसके ऊपर डाल देनी है।
और व्यूअर्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भी भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर डाल देनी है जी खूबसूरती के लिए शिमला मिर्च डाल देनी है, और साथ में हमने इसमें डाल दिया है जी प्याज। आज हमने प्याज और शिमला मिर्च को भी फ्राई नहीं किया क्योंकि आज हम इसे दम पे बनाएंगे। और उसके बाद आपने डाल देने हैं जी टमाटर। अगर आपको टमाटर पसंद है तो डालें, वरना से स्किप कर दीजिएगा। टमाटर डालने के बाद हमने इसके ऊपर दोबारा से मोज़रेला चीज़ डाल देनी है, और मोज़रेला चीज़ डाल देने के बाद इसको अच्छी तरीके से ऊपर फैला देना है। और इसकी लुक तो देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त हमारी ये लुक आ रही है, देखें आप इतना। और ये खाने में बहुत टेस्टी बना था। तो इसके ऊपर अब हमने क्या करना है, इसके किनारों पे मायोनीज़ डाल देना है, एक तो खूबसूरती के लिए भी, और दूसरा ये जब आप खाएंगे ना आपको बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आने वाला है। अब हमने इसके ऊपर डाल देना है जी चिली फ्लेक्स, जो कि ऊपर एक तो खूबसूरती के लिए, दूसरे फ्लेवर के लिए भी थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा ऑरिगेनो, और साथ में हमने डाल देनी है जी ब्लैक पेपर। स्पाइसेस को आपने चेक कर लेना है, अगर कम या ज़्यादा करना चाहें तो बेशक कीजिएगा, अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखें माशाल्लाह से हमारा पिज़्ज़ा कितना ज़बरदस्त बन गया है। अब आपने इसको दम लगा देना है जब तक कि ये सारे चीज़ें बन ना जाएँ। तो ये देखें माशाल्लाह से पैन ने पिज़्ज़े को छोड़ दिया है, तो यहाँ पे हमारा पिज़्ज़ा तैयार है। देखते हैं नीचे से भी हमारा ये देखिए माशाल्लाह से पैन ने छोड़ दिया। तो अब हम क्या करते हैं जी, इसको डिश आउट करते हैं। तो इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाती हूँ, और माशाल्लाह ज़बरदस्त ये देखें जी हमारी पिज़्ज़े की फ़ाइनल लुक। और ये इतना ज़बरदस्त बना है ना, इतना ज़बरदस्त बना है ना, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आने लगे। तो कटिंग करते हैं, कटिंग करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ, इसकी थिकनेस चेक करवाती हूँ। और ये देखिए इतना सॉफ्ट है ना, ये माशाल्लाह देखें बहुत सॉफ्ट बने, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार ही हमारा पिज़्ज़ा बन के तैयार हुआ है। ज़रूर बनाइएगा, बच्चों को खिलाएं, घर वालों को खिलाएं, दोस्तों को खिलाएं, इंशाल्लाह आप सबको बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। ये हमारी बहुत ज़बरदस्त न्यू रेसिपी है और झटपट बनने वाली रेसिपी है। तो हमें याद रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हाज़िर होती हूँ। अल्लाह हाफिज़।